श्री परमात्मने नमः। लोकाविरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजन हमारे साथ इस सत्संग सत्र में जुड़े हुए हो, जिसमें आपको हम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के चरित्र के बारे में थोड़ा सा अवगत कराएंगे। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनंत हैं और भगवान की कथा भी अनंत है। अगर कोई ऐसा कहता है कि मैं भगवान की पूरी पूरी कथा बता दूंगा कि भगवान ने क्या किया है, तो समझ लो कि या तो वो मूर्ख है या सामने वालों को मूर्ख बनाना चाहता है। क्योंकि भगवान अनंत है और भगवान की कथा भी अनंत है। भगवान की पूर्णता को कोई नहीं जान सकता। जा पर कृपा राम की हुई, जिसके ऊपर भगवान स्वयं कृपा करते हैं वही भगवान को स्वयं, भगवान जिसको जितना जनाना चाहते हैं बस वो उतना ही जान पाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि अनेकानेक समय से, कालों से भगवान श्री राम के बारे में जानकारी करते चले आ रहे हैं। जितना भी पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में आप और हमने सुना कि जो परम शक्ति है, जो संपूर्ण लोगों की अधिष्ठात्र शक्ति है, वही श्री राम है, जो सबके आत्मा के रूप में सबके हृदयों में रमण करते हैं, जो सबके हृदय में रहने वाले राम हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो ज्ञान स्वरूप है, वो कहते हैं कि अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता स्थित। हे अर्जुन, मैं समस्त भूत प्राणियों के हृदय में रहता हूं। तो ये श्री राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, मनुष्य के रूप में यहाँ अवतार लेकर के आए। तो कुछ नास्तिक पंथ के लोग जो भगवान का विरोध करते हैं, भगवान से परे रहते हैं, वो लोग कहते हैं कि जैसा हमारा मानव शरीर है उसी प्रकार राम जो दशरथ के पुत्र थे उनका भी ऐसा ही रूप था। हम में और उनमें क्या अंतर है? बस यही ये जीव जो है अज्ञानवश भूल कर जाता है कि अपने को परमात्मा समझने लगता है, अपने को सर्वज्ञ, सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिमान समझने लगता है। लेकिन ये तो भगवान ही हैं जो सर्वशक्तिमान हैं, सर्वसमर्थ हैं। जो न हो सके उसको भी कर दें, जो हो सके उसको न करें, और जो कभी किसी ने कल्पना नहीं की उस काम को भी कर दें। ये तो भगवान की भगवत्ता है। तो श्री राम के बारे में बहुत लोगों को जिज्ञासा हुई कि श्री राम को जाने, श्री राम को पहचाने। लेकिन कोई भक्ति से, कोई प्रेम से अगर भगवान को चाहता है तो भगवान भक्ति और प्रेम से ही वश में होते हैं, अन्यथा तो भगवान के प्रति अभिमान बढ़ता चला जाता है। एक बार देवराज इंद्र जो हैं वो पूजा कर रहे थे। उनका पुत्र था जयंत। अब देवताओं के राजा हैं, स्वर्ग उनकी संपत्ति है और स्वर्ग से नीचे सारे लोग हैं ये। तो अब अभिमान में रहता था, वही राजा का पुत्र है, धनवान उसका पिता है, और सारे मंत्री उसके कहने में हैं, सारा कोर्ट उसके कहने में है। तो फिर वो तो अपनी मनमानी करेगा ही। उसने कहा कि किसकी पूजा कर रहे हो पिताजी? इंद्र ने कहा कि मैं अपने इष्ट देव श्री राम की पूजा कर रहा हूं। बोले ये राम कौन है? हमने तो विष्णु भगवान का नाम सुना है, हमने तो शंकर जी का नाम सुना है, अपने दादा ब्रह्मदेव का नाम सुना है, लेकिन ये श्री राम कौन है? बोले कि ये संपूर्ण लोगों की शक्ति जिनमें निहित है, ऐसे सर्वशक्तिमान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। उसने कहा कि मुझे दिखाओ कहां है? तो बादलों के राजा तो हैं, बादल दिखा करके और उन्होंने दिखाया कि देखो अरण्य में, बुंदेलखंड में, धरती लोक पर वो जो दिख रहे हैं वही मेरे इष्ट देव श्री राम हैं। जयंत की बुद्धि जो है विकल हो रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि मेरे पिताजी, मेरे बुजुर्ग, मेरे आचार्य जो कुछ भी कह रहे हैं वो मुझको सहज स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन जो धन के मद में डूबे हुए बच्चे होते हैं वो किसी का सत्कार नहीं करते, सबका तिरस्कार करते हैं, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे मित्र हो, चाहे बंधु हो, कोई क्यों ना हो, क्योंकि उनको अभिमान रहता है कि हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं। तो जयंत ने भी श्री राम की पहचान करनी चाहिए और बस बोला कि मैं अभी बता करके बताऊंगा तुम्हें कि ये संपूर्ण लोगों के स्वामी हैं या कोई साधारण मनुष्य है। क्योंकि जिस समय दृश्य देखा उन्होंने तो अरण्य में एक वृक्ष के नीचे शिला पर बैठ करके भगवान श्री राम
अपनी प्रिया जगत जननी जानकी का श्रृंगार कर रहे हैं। श्रृंगार रस का वहां पर थोड़ा सा वर्णन आया। तो जयंत वहां पर कौवे का रूप बना करके गया। कांव कांव ज्यादा करता है ना, जिसको जानकारी नहीं होती है वो कांव कांव करता रहता है। कौवा बन करके वहां अरण्य में गया और उसने देखा कि श्री राम उस समय रंग बिरंगे फूल चुन करके और उनका रस निकाल करके रंग बना करके जगत जननी जानकी जी का श्रृंगार अपने हाथों से कर रहे हैं। ऐसे समय में जब उसने देखा तो बोला ये तो बहुत बड़ा कामी लग रहा है। इसको भगवान कह रहे थे, इसको संपूर्ण लोगों का स्वामी बता रहे थे मेरे पिताश्री, ये तो बड़ा स्त्री भक्त है, देखो स्त्री का श्रृंगार कर रहा है। ऐसा अज्ञान में विचार आते ही उसने सोचा कि देखें कितनी ताकत है इनमें, और उसने जगत जननी जानकी मैया के पैर में अपनी चोंच लगा दी। अब माता तो सारे जगत की माता है, जननी है, वो जानती हैं कि जो भी है वो मेरा ही पुत्र, लेकिन प्रभु को पता चल गया तो इसका श्रृंगार कर देंगे, इसलिए माता ने तो बताया ही नहीं। लेकिन रक्त बहते बहते भगवान श्री राम जी के चरण से स्पर्श किया तो उनको महसूस हुआ कि जरूर कोई न कोई चोट कर गया है। भगवान श्री राम ने एक वहां से गिलंगा लिया और गिलंगा छोड़ दिया कि जिसने भी ये अपराध किया है उसकी मृत्यु हो जाए, उसको मृत्यु दंड मिले। अब गिलंगा को पीछे देखते ही देखते और जयंत भागने लगा, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, लेकिन देखता है कि एक दो हाथ पीछे ही भगवान का फेंका हुआ गिलंगा है। ये कोई तीर भी नहीं, ये भगवान की शक्ति। लोग आज सवाल उठाते हैं कि टेढ़ा मेढ़ा गिलंगा कैसे चल सकता है। अरे मूर्खो, ये तो हजारों साल पहले की पद्धति है कि भगवान श्री राम ने जो गिलंगा फेंका वो ऐसे शक्तिवान हैं, ऐसे सर्वसमर्थ हैं कि उनके कहने से सब कुछ चेतन हो जाता है। और आज के विज्ञान में देख लो कि मिसाइल को यहीं से भेजा जाता है और जहां भी उसको टारगेट करना होता है तो टेढ़ा मेढ़ा पहुंच करके उस टारगेट पर अपना प्रहार कर देती है, नष्ट कर देती है। तो आज का विज्ञान आज खोज पाया, लेकिन ये बात तो हजारों साल पहले थी। गिलंगा देख करके डर करके भागने लगा, पहुंचा अपने पिता के पास। रक्षा करो पिताजी, देखो ये क्या लगा है। लेकिन गिलंगे के रूप में इंद्र ने देखा कि श्री राम है, श्री राम का क्रोध। अब प्रभु की क्रोध से कौन बच सकता है? अगर ऐसे अपराधी का कोई संग देगा तो वो भी नष्ट होगा। तो इंद्र ने अपना दरवाजा बंद कर दिया, बोले जा भाई तेरी रक्षा नहीं हो सकती। ब्रह्मलोक गया, शिवलोक गया, अन्य देवताओं के पास रक्षा के लिए गया, लेकिन किसी ने जयंत की रक्षा नहीं की। तो कहते हैं ना कि संत हृदय नवनीत समाना। जब श्री नारद जी ने जयंत को इधर उधर दौड़ते हुए विकल देखा तो उनको दया आ गई और नारद जी महाराज रास्ते में मिल गए। कैसे दौड़ रहे हो भाई? जयंत ने पूरी कथा बता दी। नारद जी ने कहा कि देखो, राम का जो विरोधी होता है उसकी कोई किसी भी लोक में रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए जहां से ये झगड़ा शुरू हुआ है वहीं तुम वापस चले जाओ, वहीं तुम्हारा ये झगड़ा पूर्ण होगा, शांत होगा। जिनका अपराध किया उन्हीं की शरण में जाओ। और नारद जी ने जयंत को मंत्र दे दिया और जयंत जो है भगवान श्री राम के पास उसी वृक्ष के चक्कर काटने लगा। हे राम मेरी रक्षा करो, हे राम मेरी रक्षा करो। फिर राम जी ने बिना देखे कह दिया कि चिरंजीवी भव। उसने कहा कि महाराज मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ, देखो आपका ये बाण, आपका ये फेंका हुआ गिलंगा मेरी मौत बन करके मेरे पीछे चल रहा है। राम जी ने देखा कि अरे दुष्ट, तू तो वही है जो सुबह आया था। उसने कहा कि प्रभु आप भक्त वत्सल हैं, दीनानाथ हैं, सबने मुझे बताया और मैं भी पहचान गया प्रभु आपकी शक्ति को, आप मुझे क्षमा करें, माफ करें। राम जी ने कहा कि ठीक है, क्षमा तो तू हो गया। तो उसने कहा कि महाराज कैसे क्षमा बताओ, ये भी अभी मेरे पीछे लगा हुआ है। भगवान बोले देख मेरा शाप और मेरा वरदान दोनों ही विफल नहीं हो सकते, इसलिए वरदान तो ये है कि तू चिरंजीवी है, जीवित रहेगा, लेकिन ये बाण भी कभी विफल नहीं हो सकता। इसलिए तूने भेद किया, तूने मुझे सही सही नहीं पहचाना, तेरे अंदर दोष दृष्टि थी, इसलिए तेरा एक नेत्र फूटेगा। और जगत जननी मैया ने इशारा कर दिया कि इसको क्षमा करो। तो भगवान ने एक नेत्र उसका फोड़ करके और उसको जीवित छोड़ दिया। उस समय से उसको राम ही राम दिखने लग गए। तो ये भी भगवान की करुणा है, भगवान करुणा निदान है कि उसको मृत्यु दंड दिया, लेकिन मृत्यु दंड को बदल करके उसको फिर जीवन दान दे दिया। और भगवान ने कहा कि आज से जो मेरे प्रति दोष दृष्टि रखेगा वो उसका नेत्र अवश्य ही फूटेगा।
इसलिए भेद दृष्टि नहीं होनी चाहिए, सब जगह सर्वात्मक दृष्टि जिसकी होगी भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जी को तो केवल भक्त की हृदय में प्रेम चाहिए, उनको और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे हैं मेरे राम, रामशा पुत्र न रामशा भ्राता, रामशा पति न रामशा दाता, न रामशा राजा। ऐसे हैं जब राजा राम जब सिंहासन पर बैठे तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं राम राज्य बैठे त्रिलोका, तीनों लोगों में हर्ष प्रसन्नता की एक लहर दौड़ उठी जब श्री राम सिंहासन पर बैठे। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हुआ नहीं व्यापा, राम जी का राजा बनना किसी को नहीं व्यापा, क्योंकि दैहिक दैविक भौतिक त्रितापों से वहां पर सबकी निवृत्ति हो गई और आनंद स्वरूप होकर के आनंद में रमण करने लगे सभी। तो जो राम का भजन करेगा, जो ईश्वर की शक्ति को नमन करेगा, उसके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। इसी के साथ हम अपने सत्र में विराम लेते हैं। ओम तत्सत।